Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Educam, specially designed for the chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we'll discuss about the class 12th first unit, the solution topic. We will cover this topic in parts. In this first part, the lecture 1 video, we will cover about the solution. I mean, what is solution? Solution क्या है? Types of solution and कुछ basics जो solution concentration factor होती है उसके बारे में जानेंगे. ठीक है? तो पहले हम जान लेते हैं कि solution होता क्या है. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. मतलब solution पहले तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है. मिक्सचर एक्चुअल में ना टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है होमोजीनियस एंड सेकंड होता है हेटेरोजीनियस. इस बारे में ना हम क्लास 11 केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर और एक बार डिस्कस कर लेते हैं. मिक्सचर जो होता है ना वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है अगर कोई मिक्सचर में उसका हर एक कंपोनेंट्स जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस मिक्सचर होता है. यानी कि एक मिक्सचर, मान लो कि एक सॉल्यूशन जहां पर इस सॉल्यूशन में शुगर एंड वाटर का हम यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो शुगर एंड वाटर का जो सॉल्यूशन बनता है ना, इसमें शुगर हर एक जगह इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा. ठीक है, लाइक चाय, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक जो चाय है ना, चाय में कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं. लाइक फर्स्ट होता है टी लीव्स प्लस मिल्क पाउडर प्लस वाटर प्लस शुगर इलायची और कई तरीके से इंग्रेडिएंट्स हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं फॉर द टेस्ट. ठीक है, तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद जब हम चाय पीते हैं तो क्या हमें यहीं पर ज्यादा मीठा, यहीं पर कम मीठा, ज्यादा मिल्क पाउडर कहीं पर ज्यादा लग रही है, ऐसा तो नहीं होता ना. पूरे जो सॉल्यूशन बनता है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी यूनिफॉर्म एक सॉल्यूशन बनता है. ठीक है, सो ये जो सॉल्यूशन बनता है या फिर जो मिक्सचर है ना, ये एक्चुअली है होमोजीनियस. यानी कि हर एक कॉर्नर में, हर एक पोजीशन पर अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखोगे तो इसका जो कंपोजिशन यानी रेशियो है ना, इस सारे कंपोनेंट्स की, इस सारे एकदम सेम रेशियो में आपको मिलेगा. ठीक है, तो वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर. वहीं पर जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है ना, लाइक आप मान लो कि एक नमकीन हो गया, तो आपको कहीं पर गठिया ज्यादा मिल जाएगा, कहीं पर बादाम मिलेगा, कहीं पर करी पत्ता मिलेगा. इस टाइप का बहुत सारे जगह पर आपको अलग अलग टाइप से आपको मिलेगा. ठीक है, तो ये हो गए हेटेरोजीनियस मिक्सचर. हेटेरोजीनियस मिक्सचर मतलब कि हेटेरो मतलब अलग, होमो मतलब सेम यानी सेम टाइप, एंड हेटेरो मतलब अलग, डिफरेंट टाइप, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है. ठीक है, उसे कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर. तो इन दिस टॉपिक विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट द बाइनरी मिक्सचर. अब ये बाइनरी मिक्सचर क्या होता है? बाइनरी मिक्सचर जो होता है ना, बेसिकली टू टाइप ऑफ कंपोनेंट से मेडअप होता है. सॉल्यूशन बाइनरी, ट्राइनरी, टेट्रामरी, बहुत सारे टाइप के कंपोनेंट से बनता है. ये बेसिकली नाम होता है एक सॉल्यूशन के, क्योंकि उसमें से कौन सा कितने अमाउंट ऑफ एंड कितने टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हम यहाँ पर डिसॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम यहाँ पर टाइप के हिसाब से इन्वॉल्व करेंगे, उसी नंबर के हिसाब से सॉल्यूशन का नाम भी हो जाता है. लाइक शुगर एंड वाटर का अगर कोई सॉल्यूशन हम यहाँ पर बिल्डअप कर रहे हैं, लाइक, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक है शुगर एंड सेकेंड है वाटर. तो शुगर एंड वाटर से बना हुआ जो सॉल्यूशन बनता है ना, तो वो होता है
बाइनरी, यहाँ पर एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, अब आते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सो जो मिक्सचर होता है ना वो एकदम प्योर फॉर्म में होना है, मतलब कॉलोरेट टाइप का, जो इमल्सन टाइप का है वैसा नहीं है, ठीक है। जो प्योर टाइप से बनता है उसे हम कहेंगे कि सॉल्यूशन, जो होमोजीनियस तरीके से मिक्स होता है। जैसे कॉफी, टी जो हो गया ना, ये मोर सब्सटेंसेस के अंदर आता है, क्योंकि यहां पर हम मोर देन 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इज द सॉल्वेंट एंड वाइल द अदर्स आर द सॉल्यूट। अभी ये जो कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट 1 जो शुगर एंड वाटर का है, ये हो गया कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। तो इसमें से कोई तो सॉल्वेंट एंड कोई तो सॉल्यूट होगा, ठीक है। अभी हमें पता करना है कि इसमें से कौन सॉल्वेंट है एंड कौन सॉल्यूट है, ठीक है। तो जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट एक सॉल्यूशन में, यानी कि जिसका क्वांटिटी ज्यादा हो तो वो हो जाएगा सॉल्वेंट, एंड जिसका अमाउंट लेस यानी कि कम मात्रा में प्रेजेंट हो वो हो जाएगा सॉल्यूट। अभी जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, और जो सॉल्यूट है ना वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो बेसिकली सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक सॉल्यूशन में, वो होता है सॉल्वेंट, एंड ये सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है। एंड जो सॉल्यूट है वो स्मॉल अमाउंट यानी कि लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा एक सॉल्यूशन में, ठीक है, एंड डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर। सो क्लियर? ठीक है। अभी सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड अभी हम इस सॉल्यूशन को ना क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड, इस टाइप के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पर सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई और भी तरीके से कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बेस करके। अभी जो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड की बात है ना, क्वालिटेटिवली हम चेक करते हैं, क्योंकि अगर आप कोई चाय बनाते हो, ठीक है, तो चाय में, ठीक है, कोई इंसान ज्यादा मीठा खाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे ज्यादा स्वीट पसंद है, और कोई है ना वो एकदम ही शुगर को इसमें नहीं डालता है, तो वो स्वीट पसंद नहीं करता है। तो यह हो गया कि सैचुरेटेड एंड लेस सैचुरेटेड, ठीक है। अगर मान लो कि एक 100 ml ऑफ वाटर में हम बस 1 स्पून ऑफ सॉल्ट दिए, ठीक है, तो ये जो सॉल्ट का वाटर है ना, ये 1 स्पून ऑफ सॉल्ट से बना है। अब अभी अगर हम यहाँ पर 20 स्पून ऑफ सॉल्ट अगर यहाँ पर डाल देते तो ये जो वाटर बनेगा ना, तो सॉल्टी वाटर बन गया। तो 1 स्पून सॉल्ट के हिसाब से 20 स्पून ऑफ सॉल्ट ज्यादा हो गया ना, तो जो वाटर का कंसेंट्रेशन है तो ज्यादा है, तो ये हो गया कंसेंट्रेटेड या लेस कंसेंट्रेटेड, ठीक है। तो ये होता है क्वालिटेटिवली। तो बेस्ड ऑन द सॉलिड कंसेंट्रेशन दे आर अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। सो वी कैन, अनसैचुरेटेड क्या है, कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर को यहाँ पर हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है ना, ये 2 पैरामीटर है जिससे हम थ्रू आउट द सॉल्यूशन मेकिंग प्रोसेस, एंड अगर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में अगर कुछ सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी को हम बात कर रहे हैं ना, तो उसका सॉल्युबिलिटी अलग हो सकता है अगर कोई दूसरे टेम्परेचर एंड प्रेशर में हम उसको बात करेंगे तो, ठीक है। तो इसका मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है ना, ये सॉल्युबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो इसीलिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में ही इसे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मतलब इसीलिए बोल रहे हैं कि गिवन टेम्परेचर, क्योंकि हम यहाँ पर टेम्परेचर को फ्लैक्चुएट नहीं कर रहे हैं। सो अनसैचुरेटेड थिंग इज दिस, कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। अगर मान लेते ये तीनों जार जो है ना, ये सेम टाइप की, सेम शेप की एंड सेम स्ट्रक्चर की है, मतलब इसका कोई अलग अलग नहीं है। सो इसमें सभी में अगर हम 100 ml ऑफ वाटर को
इक्वली दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट केस में हम यहां पर 2 स्पून ऑफ शुगर इसमें दिया है, ठीक है। वहीं पर इस 100 ml ऑफ वाटर में हमने यहां पर 10 स्पून ऑफ शुगर को यहां पर हम दिए। एंड लास्ट वाले केस में हम यहां पर 15 स्पून शुगर को डाले हैं, ठीक है। तो हम देख पाए कि स्पून ऑफ जो दो स्पून ऑफ शुगर हम यहां पर दिया है ना, तो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम और 8 स्पून शुगर देना तो ये वो भी डिसॉल्व कर लेता अपने अंदर, ठीक है। वहीं पर जो सैचुरेटेड वाला जो सेकेंड केस है, इसमें 10 स्पून ऑफ शुगर हमने यहाँ पर डाला, तो फिर ये तो डिसॉल्व हो गया, पर जब ही हमने यहाँ पर और एक अनदर स्पून ऑफ शुगर यहाँ पर हम डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। थर्ड केस में जब 15 स्पून ऑफ शुगर हम यहाँ पर दिया ना, तो उसमें तो पहले तो जब मिक्स करते गए ना, तो वो डिसॉल्व तो हो रहा था, पर लास्ट जब 10th स्पून देने के बाद जब 11th वाली स्पून आए ना, तो वो मिक्स नहीं हो रहा था। फिर ऑलरेडी 12th वाली स्पून जब हम यहाँ पर दिए, तो नीचे में ना थोड़ा थोड़ा प्रेसिपिटेट लाइक चीनी का जो दाना है ना, वो नीचे जमा होता गया, वो डिसॉल्व भी नहीं हो रहा था। तो 15 स्पून देने पर तो और ज्यादा नीचे में जमा होता गया, तो ये डिसॉल्व भी नहीं हो रहा था बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि इसका इस तीनों जार का 100 ml ऑफ वाटर में इसका जो सैचुरेशन लेवल है, यानी कि इसके सॉल्युबिलिटी, यानी 100 ml ऑफ वाटर में शुगर जो है ना, वो 10 स्पून ऑफ शुगर ही डिसॉल्व हो सकता है। जब यहाँ पर हम फर्स्ट वाले केस में 2 स्पून ऑफ शुगर को यहाँ पर डाले थे, तो बहुत अच्छी तरीके से तुरंत मिल गया। वहीं पर जब हम इसको और 8 स्पून और ज्यादा देने की कोशिश करें, तो इसको भी डिसॉल्व कर लिया। इन सेकेंड केस 10 स्पून देने के बाद और एक अनदर स्पून जब दिए, तो डिसॉल्व नहीं हो पाता। एंड थर्ड केस में 10 स्पून देने के बाद तो डिसॉल्व हो गया था, पर जब 11th 12th एंड 13th वाला आ गया ना, तो डिसॉल्व ना होकर नीचे में जमा होता गया। तो फर्स्ट केस में ये हो गया अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम यहाँ पर करते हैं ना, तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। लाइक तो मान लो इस सब में 100 ml ऑफ वाटर दिए हमने, ठीक है। तो इन फर्स्ट केस हम यहां पर 20 ग्राम ऑफ शुगर एंड यहां पर 50 ग्राम ऑफ शुगर, एंड इन थर्ड केस हम यहां पर 80 ग्राम ऑफ शुगर दिया है, ठीक है। तो हम एक अलग सी जार में ऑलरेडी 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम इस टाइप के देते देते हमें पता चला कि ये एक लेवल तक डिसॉल्व करने के बाद आगे का जितना भी हम शुगर इसमें डालने की कोशिश करें ना, वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, वो नीचे यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। तो जो अमाउंट है ना, वो 50 ग्राम है, ठीक है। तो इन फर्स्ट केस हम यहाँ पर 20 ग्राम ऑफ शुगर को 100 ml ऑफ वाटर में डालने की कोशिश किया, तो बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो गया। तो इसमें तो और भी 30 ग्राम ऑफ शुगर अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस ये हो गया अनसैचुरेटेड, यानी कि ये
अपना जो 50 ग्राम शुगर का जो सैचुरेशन लेवल है वहां तक पहुंचा ही नहीं, बस 20 ग्राम ऑफ शुगर, यानी कि मान लो कि थर्स्टी है और भी 30 ग्राम ऑफ शुगर ये अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, वही इन सेकेंड केस हम इस 100 ml ऑफ वाटर में एकदम जो अमाउंट डिसॉल्व कर पाता था तो उतना ही अमाउंट हमने यहाँ पर डाला, लाइक 50 ग्राम ऑफ शुगर। तो अगर इससे इसके अंदर अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर में इससे ज्यादा और कोई शुगर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये हो गया सैचुरेटेड, यानी अपना सैचुरेशन लेवल पर एक पहुंच गया है। ठीक है, वहीं पर सुपर सैचुरेटेड क्या है कि हम यहाँ पर 80 ग्राम ऑफ शुगर को हम दिया है, तो मतलब 100 ml ऑफ वाटर में 50 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व हो पाता था, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी 30 ग्राम ऑफ शुगर एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो एक्स्ट्रा एडेड जो शुगर है ना वो नीचे यहाँ पर जमा हो गया। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर जमा होने की वजह से ये डिसॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, और ये जो है ना प्रेसिपिटेट हो गया, तो 30 ग्राम ऑफ शुगर यहाँ पर एक्स्ट्रा एडेड है। सैचुरेशन लेवल को पार करके हमने इसके अंदर और भी 30 ग्राम ऑफ शुगर को डिसॉल्व किया है, तो ये हो गया सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो तीनों टर्म्स जो अनसैचुरेटेड यानी सैचुरेशन लेवल के नीचे है, कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी कि और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स लाइक 30 ग्राम ऑफ शुगर इट डिसॉल्व कर सकता है। सो अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया कि कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। होप इट्स क्लियर। And come to the next point, the saturated. Saturated क्या है? Contains the maximum amount of that solute that can dissolve at a given temperature. यानी जैसे हमने पता किया कि यहाँ पर 100 ml ऑफ शुगर 100 ml ऑफ वाटर में ना 50 ग्राम ऑफ शुगर ही हार्ड इसमें नॉर्मल टेम्परेचर में डिसॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पर बस उतना ही अमाउंट आप यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम अमाउंट, क्योंकि इससे ज्यादा हम अगर डालेंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और इससे नीचे अगर हम देंगे तो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो वो जो सैचुरेटेड है ना एकदम जो सैचुरेशन लेवल है यानी सॉल्युबिलिटी है ना उसमें पहुंच गया है। ठीक है, एंड सुपर सैचुरेटेड क्या है? कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, टिपिकली अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका जो एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी के फैक्टर हम बाद में आएंगे, यानी कि ज्यादा जो हम सॉल्यूट यहाँ पर दिया है ना वो सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर पाया, उसको प्रेसिपिटेशन करके नीचे जमा कर दिया। लाइक अगर आपको थाली में खाना दिया गया है ना, तो अगर आपको ज्यादा मात्रा में खाना दिया गया है ना तो आप ज्यादा उसको खा नहीं पा रहे हो, तो आपका जो लेफ्ट ओवर है ना वो प्लेट में ही रह जाएगा। तो लेफ्ट ओवर जो हो गया वो हो गया सुपर सैचुरेटेड के केस में। ठीक है, अगर आप जितना अमाउंट खा सकते थे उतना ही अमाउंट आपको दे दिया तो आपके प्लेट में तो कुछ बचेगा नहीं और आप सेटिस्फाइड भी हो गए कि आपका भूख जो था ना वो पूरे तरीके से मिट गया है, तो हो गया सैचुरेटेड के लेवल पर आ गया। और अनसैचुरेटेड जो है ना कि आपको जितना खाना चाहते थे आप उससे कई गुना कम आपको खाना परोसा गया, तो आपको क्या होगा ना कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगे रहेगा, तो वो हो जाता है अनसैचुरेटेड के केस में। ठीक है, वो इट्स ऑल क्लियर टू यू। अभी यहाँ पर एक कैन का एक बोतल दिया गया है, जहां पर जो कैन का बोतल है ना वहां पर हाई प्रेशर पर जो गैसेस वगैरह एक लिक्विड यानी कि जब पानी पीते हो ना नॉर्मली तो वो नॉर्मल होता है। अभी अगर आप कोई कोका कोला या फिर कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो तो अगर उसको ओपन करते हो ना पहले तो वो नॉर्मल प्रेशर से हल्का होने की वजह से बहुत ही अमाउंट तक जो उसका फिज करने की आवाज है वो पहले तो आता है, उसके बाद ओवरफ्लो होकर बाहर भी निकल के आता है। ठीक है, इसके हिसाब से क्या है कि उसमें हाईली प्रेशर में ना कंसेंट्रेट करके गैस को डिसॉल्व किया गया है, जब आपके ऊपर से प्रेशर हट गया तो बाहर निकल के आया। ठीक है, इसका मतलब वो सैचुरेशन लेवल को पार करके सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में उसको डाला गया है। ठीक है, अभी आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली जो है ना स्टेट के ऊपर डिपेंड करके है। स्टेट क्या है? पहले हम क्लास 11th केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ना एक टॉपिक था, ठीक है, जहां पर हम मैटर के बारे में जाने थे। मैटर एक्चुअली क्या है? जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं एंड उसके पास मास रहता है। ठीक है, तो मैटर को हम उसके टाइप के हिसाब से
तीन कंडीशन में डिवाइड किए थे। मैटर जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों फॉर्म में पाया जाता है। तो वही जो टाइप के हिसाब से हम मैटर को डिवाइड किए थे ना, उसी मैटर को हम सोल्यूशन में भी ला रहे। लाइक एक सॉल्यूशन जो बनता है ना, जैसे मैटर इंटर कन्वर्टेबल होता था, लाइक गैस से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, एंड सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, किसी भी फॉर्म पर वो आ सकता था। यानी कि उसमें हीट जो है ना, हीट को एक्यूमुलेट करके या फिर रिलीज करके वो अपना जो स्टेट है उसको चेंज कर सकता था मैटर में। तो वही अगर हम दो मैटर को या फिर तीन मैटर को, मोर देन सब्सटेंसेस को अगर एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं, जो उसका एक सोल्यूशन बनता है, ठीक है। तो सोल्यूशन जो होता है ना, वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो उसी बेस के ऊपर हम डिपेंड करके, उसकी जो स्टेट्स है ना, उसके ऊपर डिपेंड करके हम यहाँ पर सॉल्यूशन को कई तरीके से डिवाइड करेंगे, जिसमें मेन होता है एक सॉल्यूशन का नामकरण जो होता है ना, बेसिकली सॉल्वेंट के स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो सॉल्वेंट है वो आमतौर पर यहाँ पर गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ना, उसका जो नाम है एक्चुअली हो गया है गैसियस सॉल्यूशन। नो मैटर कि सॉल्यूट कौन से स्टेट में है, पर सॉल्यूट जो है ना, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट है। बट इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का नामकरण जो बेसिकली सॉल्वेंट के नामकरण से ही हुआ है, लाइक गैसियस। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जो सॉल्वेंट है, यहाँ पर लिक्विड्स है, सारे के सारे सॉल्वेंट्स जो है ना, वो लिक्विड फॉर्मेट पर है, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूट कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सॉल्वेंट का नाम है, लाइक वो कौन से स्टेट में है, ठीक है, लिक्विड में है या गैस में है या फिर सॉलिड में, इसी के ऊपर डिपेंड करके उस सॉल्यूशन क्या है ये नाम होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम वाटर एंड शुगर को एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, तो कंसेंट्रेशन के हिसाब से जो हम बोले थे ना कि सॉल्वेंट का जो मात्रा होता है, लार्ज अमाउंट में अगर कोई सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो होता है सॉल्वेंट, एंड लेस अमाउंट में अगर कुछ प्रेजेंट होता है तो होता है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट इसमें अगर 100 ml ऑफ, यहाँ पर तो क्वांटिटी हम बोल दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें नहीं बोलना है। लाइक क्वालिटेटिवली हम यहाँ पर देखेंगे कि मान लो कि एक ग्लास ऑफ वाटर में अगर 1 स्पून ऑफ सॉल्ट को अगर आप डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा तो एक सॉल्टी सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। जहां पर एक ग्लास पानी, मतलब बहुत सारा कंटेंट, ठीक है, इसमें 1 स्पून ज्यादा सा आप सॉल्ट दियो, तो इसमें क्वांटिटी जो सॉल्ट का है ना वो लेस है, एंड जब वाटर का जो क्वांटिटी है ना वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर वाटर हो गया है सॉल्वेंट एंड सॉल्ट हो गया सॉल्यूट। वहीं पर अगर आप एक बड़े से गामले में, ठीक है, अगर एक बहुत बड़े से गामले में आप सॉल्ट का पूरा लेवल कर दिया, ठीक है, और बस वहां पर बस 1 स्पून ही वाटर दियो, तो जो सॉल्वेंट हो जाएगा ना तो नमक हो जाएगा, एंड जो सॉल्यूट हो जाएगा तो वाटर हो जाएगा। क्योंकि क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज का क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में या कौन सी क्वांटिटी का चीज लेस अमाउंट में है, ठीक है। तो अभी सॉल्वेंट को ही हम आगे नंबर 1 एंड सॉलिड को हम नंबर 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट में ही सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। मतलब पहले तो सॉल्वेंट का प्रेजेंस होना जरूरी है ना, उसके बाद ही तो हम सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे। सॉल्यूट में तो सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले जाना कि सॉल्वेंट जो है वो डिसॉल्व करता है, एंड जो सॉल्यूट है ना वो डिसॉल्व होता है। तो डिसॉल्व होने के लिए तो सॉल्वेंट का प्रेजेंस होना जरूर मैंडेटरी है। तो इस केस में नंबर 1 से हम नंबर 1 कंपोनेंट जो है, जो सॉल्वेंट है, उसे नंबर 1 से हम डिनोट करेंगे, एंड नंबर 2 से हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो लार्ज क्वांटिटी में एज सॉल्वेंट प्रेजेंस है, सो इसका जो सॉल्यूशन का नामकरण है वो बेसिकली सॉल्वेंट के हिसाब से ही होगा, ठीक है। होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। For the first case,
टाइप ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइप आता है गैसियस सॉल्यूशन का। ठीक है, इस गैसियस सॉल्यूशन में हम बोलेंगे सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। सो आई विल से लाइक दैट, गैस इन गैस। ठीक है, लिक्विड इन गैस मतलब सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। ओके, सो गैस इन गैस, तो फर्स्ट वाला जो पोर्शन हो जाएगा सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सेकेंड वाला जो पोर्शन हो रहा है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा, लाइक सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। सो गैस इन गैस इस टाइप की। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में गैस जो है ना वो सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट है गैस। सो गैस इन गैस में इसका जो कॉमन एग्जांपल हो जाता है वो तो यार, क्योंकि यार में कई सारे गैसेस प्रेजेंस होता है, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कई सारे भी गैस जो है ना एक साथ प्रेजेंस होता है, होमोजीनियस तरीके से होता है। आपको होमोजीनियसली आप देख सकते हो कि कहीं पर आपको नाइट्रोजन ज्यादा नहीं मिलेगा, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसीलिए यार एक बहुत अच्छी तरीके से एक एग्जांपल हो जाता है जिसमें गैस इन गैस में डिसॉल्व होता है। ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट पर आते हैं जहां पर लिक्विड इन गैस, यानी कि लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो गैस है। इसका कॉमन एग्जांपल जो होता है तो वाटर इन गैस, यानी कि वाटर वेपर। अगर हम वाटर को वेपराइज करते हैं ना तो वाटर के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होता है ना वो लिक्विड फॉर्म पर होता है, पर वो गैस में कन्वर्ट हो गया है, गैसियस फॉर्म में चला गया है। तो इसमें गैस में वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है, स्मॉलेस्ट जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ना वो डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, सो इसका जो एग्जाम्पल है वाटर इन गैस, लिक्विड इन गैस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर आते हैं सॉलिड इन गैस, सॉलिड पार्टिकल्स लाइक डार्क पार्टिकल्स। अगर आप कहीं पर भी पॉल्यूशन जैसे होता है ना एयर पॉल्यूशन, जहां पर अगर आप एयर पॉल्यूशन का एक इंडेक्स आता है, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पर देखेगा कि वहां पर डार्क पार्टिकल्स की कितना अमाउंट है वहां पर दिखेगा, यानी कि स्मोक हो गया, लाइक स्मोक में जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस टाइप के कुछ बहुत ही हैजर्डस जो एलिमेंट है ना वो प्रेजेंस होता है। वो स्मोक के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वो सॉलिड फॉर्म पर है, पर वो गैस में डिसॉल्व हो गया है। लाइक फॉग जो है ना वो भी एक डार्क पार्टिकल, एक स्मोक पार्टिकल्स है जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंस होता है, सॉलिड फॉर्म में गैस में डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इस कारखाने से ना एक धुआं निकल रहा है। ठीक है, इस धुआं में ना बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंस है एंड बहुत सारे डार्क पार्टिकल्स प्रेजेंस है जो गैसियस फॉर्म पर यहां से एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, अभी आते हैं टाइप्स 2 जो लिक्विड सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म पर है। सॉल्यूट इन सॉल्वेंट में गैस इन लिक्विड का फर्स्ट एग्जांपल हो जाता है HCl इन वाटर या फिर व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम क्या है, जैसे हम कोई केक वगैरह डेकोरेशन करते हैं ना क्रीम से, वो एक्चुअली जो क्रीम बनता है ना उसका जो सॉल्यूट है ना वो गैस है एंड सॉल्वेंट जो है लिक्विड है। यानी कि ऑयल में गैस को अगर ज्यादा मात्रा में आप प्रेजेंस करोगे तो उसका जो क्रीम होता है वो प्रेजेंट होता है। लाइक जैसे वाटर में HCl गैस को अगर डिसॉल्व करोगे तो वो भी एक एग्जांपल हो जाता है गैस इन लिक्विड का। सेकेंड एग्जांपल आते हैं जहां पर लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हो जाता है लाइक अल्कोहल इन वाटर। यहाँ पर जो अल्कोहल होता है लाइक मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, कुछ भी हो, वो एक्चुअली लिक्विड फॉर्म पर प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो अल्कोहल को अगर आप वाटर से डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो हो जाता है लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल। लाइक नींबू का रस, ठीक है, एंड वाटर। नींबू का रस जो होता है ना वो बेसिकली एक लिक्विड फॉर्म पर होता है एंड वाटर लिक्विड फॉर्म पर, दोनों को अगर मिक्स करोगे तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हो जाता है। वैसे मायोनीज जो हम बर्गर पिज्जा में यूज करते हैं ना फास्ट फूड वगैरह में ज्यादा, तो वो मायोनीज जो होता है ना एक्चुअली लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल्स है। ठीक है, वहीं पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स इन थर्ड केस सॉलिड एंड सॉल्वेंट जो है ना वो लिक्विड में हो, यानी कि लिक्विड में अगर हम सॉलिड को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन बनता है वो होता है लिक्विड सॉल्यूशन। इसका जो एग्जांपल होता है सुक्रोज इन वाटर, जो शुगर होता है शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, इसका तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। लाइक आपको ना अगर इस टाइप का कोई सॉल्यूशन बिल्डअप करना होगा तो जो डिसॉल्व हो सकता है उसी टाइप का ही लेना है। ऐसा नहीं कि अब जो डिसॉल्व नहीं होता है उस टाइप का कुछ एक साथ मिलाने की कोशिश करिए और एक सॉल्यूशन नहीं, इसको मिक्स होना है। ठीक है, तो सॉल्यूट
जो डिजोल्व हो सकता है लिक्विड में, उस टाइप का। चीनी ले लो, उसके बाद सुक्रोज ले लियो, फ्रुक्टोज ले लियो, कुछ भी ले लो जो डिजोल्व होता है वाटर में, तो एग्जाम्पल हो जाता है सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल। ठीक है, अभी आते हैं थर्ड केस पर, जहां पर सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें मेनली जो सॉल्वेंट होता है वो सॉलिड होता है। फर्स्ट केस में गैस इन सॉलिड का एग्जांपल होता है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। इन हाइड्रोजन इन पैलेडियम में बेसिकली जो हाइड्रोजन गैस पैलेडियम जो सॉलिड फॉर्म पर प्रेजेंस होता है इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, उसमें डिजोल्व होता है। आमतौर पर जो पैलेडियम है ना वो अपने आकार के हिसाब से, ठीक है, 900 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन को जो है ना वो अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकता है, माने अपने आकार के हिसाब से 900 टाइम्स ज्यादा हाइड्रोजन गैस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, इतना हाई अमाउंट पर डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो यह हो जाता है एक गैस इन सॉलिड का एक स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट पर, जो होता है लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल, जहां पर मर्क्यूरी इन जिंक, यानी कि एक एमलगम का एग्जाम्पल है। एमलगम क्या है? एमलगम जब अगर कोई किसी का दांत में कोई प्रॉब्लम्स हो गया है ना, तो अगर वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, लाइक डेंटिस्ट जो होता है ना, वहां पर एक डेंटिस्ट किसी के दांत में छेद हो गया है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए एक गोल्ड इन मर्क्यूरी, सिल्वर इन मर्क्यूरी, या फिर जिंक इन मर्क्यूरी, इस टाइप की जो सीरीज में आते हैं ना, ठीक है, जैसे आप अगर पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे तो एक ग्रुप में जो होता है ना वो बहुत अच्छी तरीके से मर्क्यूरी में, जो आमतौर पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर एक लिक्विड फॉर्म पर पाया जाता है मर्क्यूरी, ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। इससे इस जो सॉल्यूशन बनता है ना, इसको हम आमतौर पर एमलगम कहते हैं, तो इसको लगाकर वो ठीक कर देते हैं। तो एमलगम जो है ना वो एक्चुअली लिक्विड इन सॉलिड का एक बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो जिंक है ना, जिंक वो सॉलिड फॉर्म पर होता है, एंड जो मर्क्यूरी है ना वो मर्क्यूरी एक्चुअली लिक्विड फॉर्म पर पाया जाता है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो होता है सॉलिड सॉल्यूशन। इसके अलावा भी अगर आप जिलेटिन खाते हो, बचपन में ना अगर जेल टाइप का क्यूब पर आते थे ना, उस जेल को हम तो बहुत खाए थे बचपन में, तो आप शायद भी खाए होंगे, तो वो जो है ना, तो वो जिलेटिन जो है एक बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल हो जाता है लिक्विड इन सॉलिड का सॉल्वेंट। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो सॉलिड इन सॉलिड का, यानी कि आप सोचोगे कि सॉलिड में सॉलिड को हम कैसे डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों तो एक एकदम परफेक्टली आकार में है, ठीक है, दोनों का तो परफेक्ट मास है। तो अगर आप दो बोतल एक साथ लोगे तो उसका तो एक आकार है, तो आप कैसे उन दोनों को मर्ज करोगे, लाइक कैसे उन दोनों को डिसॉल्व करोगे एक दूसरे के अंदर। तो इसका जो फॉर्मेट है ना, उसको टेम्परेचर देकर और प्रेशर में उसका जो पैरामीटर्स है उसको चेंज करके उसे डिसॉल्व किया जाता है। लाइक सॉलिड इन सॉलिड का जो एग्जांपल होता है, लाइक आप जब बर्तन में पीतल का हो गया, ब्रोंज का हो गया, और इस टाइप का जो होता है ना, ये एक्चुअली एक अलॉय का एग्जांपल है। अलॉय क्या है? अलॉय होता है किसी भी कोई मेटल को अगर प्रॉपर एक पर्टिकुलर रेशियो में अगर उसको डिसॉल्व किया जाए, लाइक जो दोनों ही सॉलिड पार्टिकल्स में प्रेजेंस है, तो वो जो बनकर आता है वो अलॉय होता है। लाइक ब्रोंज जो होता है वो तांबा एंड टीन का एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स होने पर ब्रोंज का डेवलप होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है सॉलिड इन सॉलिड का एक एग्जांपल। अभी हम कंसंट्रेशन जो अब सॉल्यूशन है ना, उसको कई तरीके से फॉर्मूले से हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मान लो कि अगर आपके पास इक्वल अमाउंट में, लाइक पहले तो हम एक ग्लास वाटर में 1 स्पून सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे थे, तो मान लो कि अगर हम 1 ग्लास वाटर में 1 ग्लास ही नमक डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की जो डेफिनेशन है ना, उसमें हमने जाने कि इस दोनों का जिसका जो क्वांटिटी है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा एक सॉल्यूशन में, वो हो जाएगा सॉल्वेंट। वहीं पर जिसका क्वांटिटी लेस में प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा सॉल्यूट। तो इसमें तो दोनों का जो क्वांटिटी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इक्वल मात्रा में। तो हम
कैसे पता करेगी कि इसमें कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है? ये भी तो पता नहीं कि दोनों आपस में डिसॉल्व होगा कि नहीं। ठीक है, तो जब इस टाइप का कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, तो इसको जानने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स है एंड फैक्टर्स है, जिस तरीके से हम जान सकते हैं कि कौन सॉल्यूट है एंड कौन सॉल्वेंट है। लाइक तब हम इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ टर्म्स को, जो होता है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, इस टाइप के कुछ टर्म्स के, जिसके सहायता से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कंसेंट्रेटेड एंड कितना कंसेंट्रेटेड है। यानी कि प्रॉपरली तो हम जैसे पहले एक स्पून ऑफ सॉल्ट एक ग्लास ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे, वहीं पर 20 स्पून ऑफ सॉल्ट को एक ग्लास ऑफ वाटर में डिसॉल्व करे, तो हमें आमतौर पर पता चल रहा था कि ये 20 स्पून वाला जो सॉल्ट हमने एक सॉल्टी वाटर प्रेजेंट किया था, तो वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड है इन कंपैरिजन टू द 1 स्पून ऑफ सॉल्ट वाला वाटर। ठीक है, पर अगर हम उसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है, लाइक मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम पहुंच जाए, ठीक है, तो उसमें जो सॉल्ट का जो नंबर ऑफ सॉल्ट होता है, लाइक अगर मान लो कि 1 सॉल्ट 2 सॉल्ट इस टाइप का अगर हम इसको गिनना स्टार्ट कर दे, तो इसमें जो कंसेंट्रेशन होगा तो कितना लेवल तक जाएगा वो तो हमें नहीं पता। मतलब एक ग्लास ऑफ वाटर लाइक वो 100 ml भी हो सकता है या फिर 200 ml का भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉपरली हमें मालूम नहीं था कि कौन सी अमाउंट में कितना अमाउंट अपने अंदर डिसॉल्व कर पाता है एंड कितना ये कंसेंट्रेटेड है एंड कितना लेस कंसेंट्रेटेड है। यानी कि इसको प्रॉपरली जानने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं कंसेंट्रेशन एलिमेंट्स, जिसको हम क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करते हैं। पहले वाला जो फैक्टर्स था अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड एंड अनदर थिंग्स, जो था वो क्वालिटेटिवली था। अभी हम जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ये है क्वांटिटेटिवली। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो फैक्टर्स है मास परसेंटेज जो मास बाय मास के हिसाब से होते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज जो वॉल्यूम के हिसाब से होते हैं, परसेंट में निकल के आते हैं। उसके बाद मास बाय वॉल्यूम जो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के हिसाब से होता है एंड परसेंटेज के हिसाब से आता है। पार्ट्स पर मिलियन की जो 10⁻⁶ इस पार्ट्स पर आती है। उसके बाद मोलारिटी आता है जो लीटर के हिसाब से आता है एंड जो मोलारिटी होता है केजी के हिसाब से आते हैं। बहुत सारे टर्म्स है जो हम आगे जाकर जानेंगे। ठीक है, इन डिटेल। फिर आता है मोल फ्रैक्शन, मोल के हिसाब से जो हम क्लास 11 तक केमिस्ट्री में जाने, तो क्लास 11 केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये सारे के सारे पार्ट ऑलरेडी वहां पर डिस्कस्ड है, पर यहाँ पर सॉल्यूशन फैक्टर में हम इसे और ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पर बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक लॉन्ग टर्म है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो क्विक रिकैप कर लेते कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखे आज। ठीक है, पहले हमने देखा इस लेक्चर पर कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंस की। और होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन। एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट होता है इसमें, जो कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 होता है उसमें एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में कौन सा सॉल्यूट एंड कौन सा सॉल्वेंट होता है? सॉल्यूट वो होता है जो डिसॉल्व होता है एंड जो सॉल्वेंट होता है जो डिसॉल्व करता है, यानी कि जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है सॉल्वेंट एंड जनरली लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है सॉल्यूट। ठीक है, एंड सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल स्टेट के ऊपर, यानी कि ये कौन से स्टेट पर प्रेजेंस है। लाइक मैटर जैसे प्रेजेंस था ना, लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस, तीनों स्टेट में प्रेजेंस है। उसी तरीके से हम सॉल्यूशन को भी तीनों स्टेट में क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, लिक्विड इस टाइप से कई तरीके से फिजिकल स्टेट के ऊपर बेस करके हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि बेस्ड ऑन द सॉल्यूट कंसेंट्रेशन इन क्वालिटेटिवली एनालिसिस कि हमने सॉल्यूशन को तीनों स्टेट पर डिवाइड किया, जो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या है? अनसैचुरेटेड थिंग दैट जो
कैन डिजोल्व मोर सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम यहाँ पर फिक्स रखें, क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेशर को अगर फ्लैक्चुएट करेंगे तो इसका जो सॉल्युबिलिटी है उस पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, जो आगे के लेक्चर में हम टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो है ना पैरामीटर्स के इम्पैक्ट वो जानेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सैचुरेटेड होता है जो ज्यादा अमाउंट पर और भी ज्यादा डिजोल्व कर सकता था, ठीक है, अपने अंदर, तो वो होता है अनसैचुरेटेड, यानी सैचुरेशन लेवल पर पहुंचा नहीं है। एंड सैचुरेटेड जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है, यानी कि डिसॉल्व कर चुका है सॉल्वेंट में, ठीक है, वो होता है सैचुरेटेड, यानी सैचुरेशन लेवल को उसने टच कर दिया। एंड सुपर सैचुरेटेड क्या है, कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सैचुरेशन लेवल के ऊपर पहुंच गया है, यानी कि जितना अमाउंट डिसॉल्व कर सकता है मैक्सिमम अमाउंट उसको क्रॉस करके और ज्यादा इसमें डाला गया है, तो उसको और ना डिसॉल्व करते हुए नीचे प्रेसिपिटेट के हिसाब से गिर जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, इस सारे सॉल्यूशन का जो नामकरण होता है ना एक्चुअली सॉल्वेंट के ऊपर हिसाब करके होता है, क्योंकि सॉल्वेंट जो होता है मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए सॉल्यूशन का नाम भी सॉल्वेंट के हिसाब से होता है। एंड फर्स्ट का जो गैस इन गैस का जो एग्जांपल हमने देखा वो यार, एंड लिक्विड इन गैस का जो एग्जांपल है वो होता है गैस इन गैस, यानी कि वाटर इन गैस जो होता है वाटर वेपर। एंड थर्ड एग्जांपल होता है सॉलिड इन गैस, जहां पर स्मोक यानी डार्क पार्टिकल्स, फॉग, इस सारे के सारा जो एग्जांपल्स होता है और सॉलिड इन गैस की एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि लिक्विड सॉल्यूशन जब सॉलिड फर्स्ट केस में गैस एंड लिक्विड में डिसॉल्व होता है, यानी एसिड एंड वाटर ओजो एंड व्हिप क्रीम। ठीक है, उसके बाद आता है लिक्विड इन लिक्विड जो अल्कोहल इन वाटर एंड मायोनीज का एग्जांपल। एंड थर्ड केस सॉलिड इन लिक्विड, जहां पर सुक्रोज इन वाटर, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर कोई भी हो। ठीक है, इन फोर्थ केस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सॉलिड सॉल्यूशन, जहां पर सॉल्वेंट सारे के सारे सॉलिड्स होता है, एंड सॉलिड गैस लिक्विड एंड सॉलिड कोई सा भी हो सकता है। लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में गैस एंड सॉलिड का फर्स्ट एग्जांपल होता है हाइड्रोजन पैलेडियम, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में करता है। ठीक है, एंड लिक्विड इन सॉल्यूट जो होता है वो होता है मरकरी इन जिंक। मरकरी डिसॉल्व हो रहा है जिंक में, जिंक इन मरकरी नहीं, मरकरी इन जिंक। वैसे ही मरकरी इन गोल्ड, मरकरी इन सिल्वर, जिसे हम एमलगम कहते हैं। ठीक है, एंड अनदर एग्जांपल इज अ जिलेटिन। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट पर आते हैं जो होता है सॉलिड इन सॉलिड, जहां पर सॉलिड होता है सॉलिड पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट होता है जो सॉलिड में ही प्रेजेंट होता है। लाइक सॉलिड इन सॉलिड दोनों ही सॉलिड होता है, उसका स्टैंडर्ड एग्जांपल जो होता है तो एलॉय, यानी कि जो लेडीज लोग जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, लाइक एंड मेटल की जो यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में दिया गया है, ये सब है ना एलॉय। एक्चुअली जैसे एग्जांपल होता है ब्रोंज एक्चुअली मेडअप होता है टीन प्लस कॉपर। ठीक है, इस दोनों को प्रॉपर रेशियो में बिल्डअप करने के बाद ब्रोंज बनता है। ठीक है, तो हमने इस सारा चीज देखा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसंट्रेशन फैक्टर्स जो होता है कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा मोर कंसंट्रेटेड, लेस कंसंट्रेटेड है, एंड प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था। होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।